औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हाजरात से जिन परियां नज़र आती हैं, ये अमल पाया की हाजरात है, यानी मर्ज़ मालूम करना। चाहे कैसी भी बीमारी हो, जिस बीमारी का पता न चलता हो, हज़ारों रुपए ख़र्च करके बड़ी बड़ी अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों के पास अगर बंदा ठीक न होता हो तो उसके मर्ज़ मालूम करने के लिए ये अमल जो है, मर्ज़ मालूम करना कि इस आदमी को क्या है और मरीज़ की बीमारी पहचानने में हाज़रा से आमिल मदद लेता है और सब बातों का पता चल जाता है कि यानी कि आदमी को क्या है। मिसाल के तौर पर इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको अमल की जगह आप अमल करना मुनासिब समझ रहे हैं, पाक मिट्टी लेकर, क्योंकि शहरों में तो फर्श लगे होते हैं, तो पाक मिट्टी कहीं से लेके आ जाए, किसी कचरे वाली जगह से न लेके आए। ये समझे कि ये जगह कोई पाक है, वहाँ से मिट्टी ले आएगा और जहाँ बैठेगा अपने घर में या किसी के भी घर में, उधर मिट्टी का जो है वो लेप करेगा, यानी मिट्टी गीली करके, और जिस तरह बनती है और उसी तरह जो है फर्श के ऊपर वो मिट्टी का जो है लेप करेगा। लेप वगैरह करके जैसे वो सूख जाए, जब एक दो दिन में सूख जाए, या अपनी जगह ऐसी बना दो, ऐसी जगह पे, तो किसी का भी मसला आप देखो तो आपकी ये जगह बननी होनी चाहिए। या अगर देहातों में है तो वहाँ पे तो मिट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो सारे जो है देहातों में मिट्टी के जो है मकान बने होते हैं, उधर तो कोई मसला नहीं है। फिर क्या करेगा, चंद ही सानिया बाद मरीज़ आँखों में रोशनी नज़र आएगी, या मरीज़ की आँखों में जो है रोशनी आ जाएगी। ये अमल पढ़ने के बाद, जैसे अमल पढ़ेंगे तो मरीज़ की आँखों में रोशनी नज़र आएगी। जब रोशनी नज़र आए तो मरीज़ को कहें कि रोशनी पर अपनी तवज्जो मलकूल कर दे, यानी आमिल जो है, आमिल यानी आप बराबर पढ़ते रहोगे। आप अमल जो है कौन सा पढ़ोगे, ये अमल उसके ऊपर पढ़ोगे, मगर उसकी आंखें जो है आप बंद करा दोगे। आंखें जो बंद करेगा, उसकी आंखों में जो है रोशनी हो जाएगी, रोशनी उसको नज़र आ जाएगी। और अमल आप कौन सा पढ़ेंगे, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये आप अमल पढ़ेंगे, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये अमल आप पढ़ते रहेंगे। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम बेहक या शाफ़ी, ये जो है ये अमल है। तो इसमें जो है आप यही अमल पढ़ते रहेंगे, इसके ऊपर सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम या शाफ़ी पढ़ते रहें। रोशनी मरीज़ के तमाम बदन में दौरा करेगी। रोशनी जो है मरीज़ के पूरे जिस्म में जो है गर्दिश करेंगी, उसको ख़ुद महसूस होगा कि मेरे पूरे जिस्म में जो है रोशनियाँ घूम रही है। और हसद मुश्ता हर किस्म के बुरे असरात को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। यानी फ़र्ज़ करो अगर किसी को जिन्नात का कोई मसला है, आसिफ का मसला है, चुड़ैल का मसला है, वो भी जो है इससे वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर इन चीज़ों की वजह से बीमारियां होती हैं तो वो बीमारियां जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर बीमारी हो तो डॉक्टरों से सही हो जाए ना, ये तो बीमारी जिन्नातों ने दी होगी या किसी अमलों की वजह से बीमारियां होगी, तो ये उससे जो है ख़त्म हो जाते हैं। हमेशा हर किस्म के बुरे असरात को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इस अमल से आप यानी आमिल जो है अमल तकवीन से मरीज़ को सलाम कर अजीब व गरीब किस्म के हालात व वाक़यात से आगाही हासिल कर सकता है। यानी आप जो है मरीज़ से पूछते जाएंगे, उसको जो जो नज़र आता जाएगा वो आपको बताता जाएगा। ये तरीका अख्तियार करने के लिए आमिल को तजुर्बेकार होना चाहिए, वरना मरीज़ की सैलानी रूह को दूसरा आमिल कब्ज़े में कर सकता है। यानी वहाँ पे आप कोई आमिल अपने साथ नहीं बिठाओगे, नहीं किसी को बताओगे कि मैं ये अमल करता हूँ।
इसलिए तरीका वही आमिल अख्तियार करे जो इस अमल के इसरार और रमूज से वाक़ुफ़ हो और रूह को वापसी बुलाने का तरीका बखूबी जानता हो। गर इस आज़रा से आमिल अपने अक्ल से काम लेकर हर तरह के बुरे असरार ख़त्म कर सकता है। देगर जिन्नात और दूसरी मखलूक चुड़ैल व अरवाह खबीज़ा को कब्ज़े में भी कर सकता है और इनकी हाज़िरी भी कर सकता है। ये आमिल की सोबदारी, दाशितमंदी व अक्ल व तजर्बा मुयस्सर है कि वो कौन सा तरीका अपने लिए अख्तियार करता है। आखिर की तरफ से अमल जो है इसकी इजाज़त जो है आम है, मगर जायज़ तरीक़ों में ये अमल जो है वो करें बीमारी हटाने के लिए। ओके मेरे भाई, हमारे हक़ में दुआ करें। खुदा हाफ़िज़।